गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका दोस्त आशीष मसीह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। और कल मैंने वादा किया था कि आज मैं प्लान देने वाला हूं, तो सच में प्लान पुराना ही है, लेकिन कुछ छोटे मोटे जो अपडेट्स हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा ताकि आपको आगे आने वाले समय में दिक्कत ना हो। जबकि कल आपने देखा कि चेयरमैन सर ने अपने लेटर हेड पर लिख के दे दिया है कि अब वो प्लानिंग में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ताकि जो हमारे 4-6 लाख लोग जो विश्वास करते हैं उनका विश्वास आगे बना रहे। जबकि बहुत सारे लोग विश्वास करते करते डगमगा गए और इधर उधर भाग गए। लेकिन दोस्तों सच्चाई यही है कि सच्चाई चुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। दोस्तों अगर हम कोशिश भी कर लें कि श्रीमा रोटी जैसा कुछ नया स्टार्ट कर लें, तो एक होता है कि पहले से जो चीज चली आ रही है उसमें कुछ तब्दीलियां करना आसान है, लेकिन अभी कोई नई संस्था स्टार्ट करना एक बहुत टेढ़ी खीर है। विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी को जिन्होंने भी ये पहल करी है कि मैं श्रीमा रोटी जैसा फाउंडेशन या इससे अच्छा फाउंडेशन बन के दिखाऊंगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, आपको ईश्वर सद्बुद्धि दे और कोशिश करिए। और जितने वॉलंटियर हमारे यहाँ से इधर उधर सोच रहे हैं जाने की, तो थोड़ा सा माइंड मेकअप कर लीजिए और एक बार फिर से इस प्लान को मनन कर लीजिए कि ये सोच लीजिए कि जो 1000, 2000, 5000 लोग आपके साथ जो विश्वास करके जुड़े हैं, नई जगह जाकर आप जब जाएंगे तो क्या वो सारे एक साथ आपके पास आ जाएंगे? अच्छा, जो काम यहाँ करना पड़ेगा मेरे भाई, काम वहां वही करना पड़ेगा, मेहनत शुरू से करनी पड़ेगी। ये तो वही हो गया कि हाई स्कूल आपने पास किया और इंटर में ना जाके सीधे सीधे आपको जो है नर्सरी ए से फिर से नाम लिख दिया गया। तो थोड़ा मेहनत तो रहेगी, टास्क बहुत बड़ा है। बाकी आप देख लीजिए कि आपको क्या भाता है। तो प्लान शुरू करते हैं कि क्या कैसे शुरुआत होती है। तो सबसे पहली बात कि हमारा प्लान जब शुरू होता है तो सबसे पहले पीडीएफ में हमारे चेयरमैन साहब को दिखाया जाता है कि हमारे चेयरमैन साहब हैं डॉक्टर देवाशीष चक्रवर्ती सर, जो कि त्रिपुरा अगरतला से हैं, और वहां पर इनका वृद्धा आश्रम चलता है। लीगल डॉक्यूमेंट देख सकते हो आप लोग कि लीगल डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, एक का संस्था फेक नहीं है, सारी चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और उसके बाद जिनके सपने होते हैं दोस्त, काम वही करते हैं, सच्चाई यही है। वरना तो मजदूरी करके दिन भर का ऐसे 200-250 रुपये कमाया जा सकता है, अपना काम चल रहा है, छोटा मोटा रिक्शा लेकर भी काम चलाया जा सकता है, टैक्सी लेकर भी काम चलाया जा सकता है। लेकिन जिनके सपने होते हैं ना, वो काम करवाते हैं, वो काम करते नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि काम करवाना है, कुछ दिन के लिए काम खुद करना है, उसके बाद करवाना है। लेकिन यदि हमने ई रिक्शे में अपनी जिंदगी खपाने की सोच ली, तो एक ई रिक्शे का हैंडल जब से पकड़ लिया तब से यही सोचेंगे कि यही जिंदगी है। फिर बाद में यही गाना होगा कि तुम ही ने मेरी जिंदगी दोस्तों मजाक कर रहा हूँ, लेकिन बात थोड़ी मजाक से हट के भी है कि सच में जिंदगी खराब तो उसी ने की है कि हम उसमें सपने देख रहे थे कि एक ई रिक्शा खरीदेंगे, फिर 10 खरीदेंगे, एक खरीदते हैं, 6 महीने बाद खराब होने लगता है। तो दोस्तों छोड़िए इन सब बातों को, आइए प्लान पे चलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट प्लान करूंगा, ज्यादा समय नहीं आपका बर्बाद करूंगा। तो सबसे पहली बात, संस्था के उद्देश्य जरूर पढ़ लेना दोस्तों, क्योंकि संस्था के उद्देश्य अगर आपने नहीं पढ़े तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। संस्था के उद्देश्य पॉज करके वीडियो जरूर पढ़ लीजिएगा, ये बहुत जरूरी चीज है। मैटर करता है कि आखिर संस्था काम क्या करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। उसके बाद हमारी प्लानिंग शुरू होती है किससे? मात्र 220 रुपए से। 220 रुपए, जी हाँ दोस्तों, पुराना वाला प्लान वापस आ गया है, 220 रुपए का प्लान। उसके बाद डायरेक्ट हमको इनकम कितनी हो रही है दोस्त? 200 रुपए। यानी कि दिन भर में अगर 10 आईडी लगा देते हैं तो 2000 रुपए हमारे अपने होते हैं। उसके बाद जो टीम लगाती है उससे मतलब नहीं, क्यों? उससे जो अपग्रेड्स आता है वो तो बहुत ज्यादा होता है। तो डायरेक्ट इनकम हमारी कितनी हो गई? 200 रुपए। तो डायरेक्ट इनकम के बाद जो 2 लोग आते हैं, 2 लोगों से जो नेक्स्ट 2 लोग आते हैं, जो नेक्स्ट 2 लोग इधर और 2 लोग इधर आते हैं, तो अपने को इनकम कितनी आती है इन लोगों से? लगभग 1200 रुपए। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग हुई है, जरा सा ध्यान से सुन लीजिएगा कि जब हमें नीचे से 300, 600 आ जाए तो हमको अपग्रेड करना है। रिमेंबर इट, क्या करना है? अपग्रेड करना है। जैसे ही हमें 600 रुपए आ जाए हमें अपग्रेड करना है। बिना अपग्रेडेशन के आप आगे नहीं बढ़ेंगे। उसके बाद बाकी जो 600 बचे वो भी आएंगे। ये थोड़ा सा बनाया है, अलग नया कुछ किया है, इस पे ध्यान दीजिएगा, ये जरूरी है। वरना फिर वही होता कि लोग ज्वाइन करते और अपग्रेड नहीं करते। अब क्या है, फाउंडेशन लग गई, थोड़ा सा अपग्रेड करना जरूरी हो गया है। तो आगे बढ़ेंगे। क्या किया है कि नए जैसे ही 8 लोग आते हैं तो वो आपको कितने रुपए देंगे? 600 रुपए।
ठीक है। तो जब 600 रुपए आपको देते हैं तो कितना रुपया हो जाता है, 4800 रुपए आपके पास आता है। लेकिन 4800 के पहले जैसे ही आपके पास 2400 रुपए आ जाए, 2400 रुपए आने पर आपको जैसे ही 2400 आया वैसे ही आपको क्या करना है, 2000 का अपग्रेड करना है। ये भी सही है। पहले क्या होता था, लोग 4800 का रास्ता देखते थे, जब तक मेरे पास 4800 नहीं आ जाएगा तब तक हम अपग्रेड नहीं करेंगे। ऊपर जिस सीनियर को 2000 रुपए आपसे चाहिए वो बेचारा मुंह ताक रहा है, हाय मेरा बच्चा कब भेजेगा, हाय मेरा बच्चा कब भेजेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, 4800 हो जाए तब भेजेंगे। अभी क्या है, संस्था ने थोड़ा सा फाउंडेशन लगा दिया कि जैसे ही तुम्हारे पास 2400 आए सबसे पहले इनकम पहुंचाओ, क्योंकि जब आप यहाँ इनकम के लिए आए हो तो इनकम ही तो कमाओगे, और क्या कमाने वाले हो। काम तो करना है, पैसा तो कमाना ही कमाना है। अभी पैसे के लिए रास्ता देखना पड़े तो क्या फायदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो चौथा लेवल है, चौथे लेवल पर दोस्त 2000 रुपए आपको आएंगे 16 लोगों से, तो टोटल कितना हो गया, 32,000 रुपए। लेकिन यहां पर भी एक छोटी सी शर्त है कि आपको यहाँ पे 4000 का अपग्रेड आपको शुरू में ही कर लेना है। जैसे ही आपके पास 6000 रुपए पहुंच जाए आप तो 4000 रुपए का अपग्रेड कर लीजिए। तो बुरा नहीं लग रहा है यार, 6000 आए मैंने 4000 अपग्रेड कर लिया, प्लान तो बहुत शानदार हो गया है, बहुत शानदार हो गया। फिर 4000 का अपग्रेड करना है नेक्स्ट लेवल पे, पांचवें लेवल पे 4000 का अपग्रेड करना है। और सॉरी 4000 का अपग्रेड तो आपको चौथे लेवल पे करना है। पांचवें लेवल पर आपको 4000 के अपग्रेड्स आने शुरू हो जाएंगे 32 लोगों से। अब 32 लोगों से जब अपग्रेड आएंगे तो टोटल रुपया आएगा आपको 1,28,000 रुपए। लेकिन आपके पास जैसे ही 12,000 रुपए आते हैं, सबसे पहले आपको काम क्या करना है, कुछ देखे बिना आपको सबसे पहले 8,000 रुपए का अपग्रेड मारना है। बुरा नहीं है, सही है, ठीक है। छठे लेवल पे आते हैं तो 8,000 वाले अपग्रेड्स आपको आना शुरू होते हैं। कहां से, 64 लोगों से आपको अपग्रेड्स आना शुरू होते हैं। 5,12,000 रुपए टोटल आते हैं। लेकिन आपको अपग्रेड पहले ही कर लेना है। कब कर लेना है कि जब आपको 3 अपग्रेड 8,000 के आ जाए। ध्यान से सुनिएगा, 3 अपग्रेड जब 8,000 के आ जाएं तो 8 3 24, यानी कि 24,000 में से 16,000 रुपए निकाल के आपको दान कर देना है। कोई बुरी बात नहीं है। फिर 5,12,000 रुपए कमाइए आप संस्था को, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर, 7वें लेवल पर आपको जैसे आपने किया था 16,000 रुपए का, वैसे ही अब 16,000 रुपए के आपको 128 लिंक आएंगे। 128 लिंक ये लोग आपको दान करेंगे तो टोटल जो है लगभग 20 लाख रुपए के आसपास होता है। और 20 लाख रुपए में से आपको केवल 32,000 रुपए निकाल के देने हैं। वो भी कब देने, स्टार्टिंग में। जब आपको लगभग 50,000 के ऊपर, यानी कि 3 अपग्रेड जब आ जाए 16,000 के, तब आपको क्या करना है, उसमें से 32,000 रुपए निकाल के। तो दोस्तों 8वें लेवल पर क्या हो रहा है कि 32,000 रुपए के अब आपको 256 लिंक लगेंगे और 256 लिंक आपको कमवाएंगे 81 लाख समथिंग। अब 81 लाख समथिंग कमाना है तो कुछ तो दान करना ही पड़ेगा। तो दान क्या है दोस्तों, यहां पर 32,000 के 3 लिंक आ गए और आपने क्या किया, 64,000 का आपने दान कर दिया। अब दान करना जरूरी। अब उसके बाद जैसे ही 9वें लेवल पे आते हैं तो 9वें लेवल पे क्या है दोस्तों, 64,000 जो आपने दिया था 64,000 रुपए के आपको 512 लिंक आते हैं। तो 512 लिंक हो जाते हैं कितने, 3,76,00,000। अभी 3,76,00,000 रुपए जब आपके पास आ जाते हैं तो सबसे पहले बात तो यही मैं बता दूं कि शुरुआत के 3 लिंक आएंगे, आपको अपग्रेड करना रहेगा। ये तो 10वें लेवल से थोड़ा सा प्लान ये चेंज हो रहा है कि इसमें जो भी हमारे पास अपग्रेड आएंगे, केवल 2 अपग्रेड प्राप्त होते ही हमको तुरंत नया अपग्रेड करना है। बस इतना ही सा है। पहले 3 अपग्रेड आने पे होते थे और अब क्या है, 2 अपग्रेड आने पर ही करना है, क्योंकि अब आप बहुत ज्यादा रुपए कमा चुके हो। लगभग 17 करोड़ के आसपास आप रुपए कमा चुके होते हो। तब जाके ये स्टेप उठाना है कि हमको मात्र 2 अपग्रेड आने हैं और हमको अपग्रेड करना है, क्योंकि अब बहुत ह्यूज अमाउंट में आप जा रहे हो। अब क्या है कि 11वें लेवल जैसे 10वें लेवल पे आप आए तो 1,28,000 रुपए आपको 1024 आदमियों से आने हैं, ठीक है ना। तो केवल दो ही अपग्रेड आए, मतलब 1,28,000 1,28,000 रुपए एक, आपके पास कितने हो गए, 2,56,000 रुपए। आप तुरंत अपग्रेड करना है, बस बाकी इनकम जो आएगी वो आती रहेगी, कोई इश्यू नहीं। उसके बाद जैसे ही आपको 2,56,000 आए तब 2,56,000 रुपए का अपग्रेड आपको करना है। और आपको 2,56,000 का करने के बाद 11वें लेवल पे 2,56,000 के आपको 2,048
लिंक आएंगे। लेकिन यहाँ भी वही शर्त है कि केवल 2 लोगों से जैसे ही 2,56,000 आ जाते हैं, आपको 5,12,000 रुपए का सबसे पहले अपग्रेड करना ही करना है। उसके बाद बाकी इनकम उठाते रहना है, कोई दिक्कत नहीं। अब 12वें लेवल पे जो बात आ रही है, 5,12,000 रुपए आपको आएंगे कितने? 4,096 लोगों से। तो आपको अब यहाँ पर कोई अपग्रेड नहीं करना है, लाइफ टाइम ये पैसा लेते रहिए और आराम से अपने जीवन को यापन करिए। तो ये टोटल प्लान हो जाता है 279 करोड़ रुपए का। अब इसमें बहुत सारे मतभेद हैं, पैसा आएगा कि नहीं आएगा। देखो, किनारे पर बैठ के समंदर की गहराई का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। अगर अंदाजा लगाना है तो समंदर में उतरो। तैरना नहीं आता है तो पहले तैरना सीख लो, उसके बाद उतरो। क्योंकि पता चला तैरना नहीं आता, आप उतरे और डूब गए। बहुत सारे लोग संस्था छोड़ के चले जाएंगे, बहुत सारे लोग संस्था में नए ज्वाइन होते चले जाएंगे, लेकिन कमाएगा वही जो टिकेगा। जो 6 महीना साल भर यहाँ पे ढंग से रुकेगा वही पैसा कमाएगा। मैंने कहा भी था कि आप अगर यहाँ नहीं कमा पाए तो क्या वहां कमा लेंगे? इस बात की कोई गारंटी है? नहीं गारंटी है। तो अगर आपने प्लान पूरा देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्लान सच में बहुत शानदार है। और एक लास्ट में एक स्टोरी के साथ खत्म करता हूं, जो कि सब जानते हैं। ये स्टोरी किसके लिए, समझ जाओगे। होता क्या है कि दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। हमेशा हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव के चक्कर में पड़े रहते हैं। इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो भी दे दूंगा। अभी क्या है कि एक इंसान जो है वो जा रहा होता है, एक बेटा और उसका बाप, दोनों लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, बेचारे जा रहे होते हैं गधे पे बैठ के। अब जब गधे पे बैठ के जा रहे होते हैं तो एक मिलता है, वो बोलता क्या है, कहता है देखो कितने निर्दयी लोग हैं, 2-2 लोग गधे पे बैठे हुए हैं। तो बाप सोचता है यार बात तो सही है, मैं उतर जाता हूं, बेटा बैठा रहेगा। तो वो बेटा बैठा रहता है। फिर थोड़ी दूर पर जाते हैं, कहते हैं देखो कितना निर्दयी बेटा है, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और बेटा जो है गधे पे आराम से जा रहा है। तो बेटा उतर गया, इस बार बाप बैठ गया। कुछ देर के बाद कुछ लोग और बोलने लगे, देखो देखो कितना निर्दयी बाप है, खुद उस घोड़े की गधे की सवारी कर रहा है और छोटे से बच्चे को पैदल चला रहा है। उन्होंने कहा यार आखिर हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। ठीक, उन लोगों ने क्या किया कि फिर से जो है गधे के ऊपर दोनों बैठ गए, लेकिन फिर वही हुआ, लोगों ने फिर उन्हें निर्दयी कहा। इस बार उन्होंने क्या किया, उस गधे को बांध लिया और एक डंडा बीच में डाल दिया और उठा के अपने कंधे पे रख लिया और फिर जाने लगे। कहने वाले फिर भी कहेंगे कि कितने निर्दयी लोग हैं, उस गधे को बांध के बलि करने के लिए लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों सच्चाई यही है, प्लान आपके लिए बेहतर किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं। कितना भी किया जाए, आप नेवर प्लीज एनीबॉडी, किसी को भी, सबको नहीं खुश कर सकते। आप कितना भी कोशिश कर लो, धरती पर हर आदमी जैसे अमीर नहीं बन सकता, वैसे धरती पर हर आदमी पॉजिटिव नहीं बन सकता दोस्तों। तो मेरी बातें यहीं तक थी। अगर आपको प्लान अच्छा लगा है तो जरूर से ज्वाइन करिए, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बिल्कुल मत ज्वाइन करिए। 6 महीने का टाइम अगर आपके पास है लाइफ में, तो आप इस प्लान को करिए और दिल लगा के करिए और अच्छा पैसा कमाइए। अब संस्था कहीं नहीं जाने वाली, किसी प्रकार की कोई फाउंडेशन भी नहीं रह गई। बहुत फ्री प्लान कर दिया गया है, टेंशन मुक्त प्लान कर दिया गया है। अब आराम से काम करके आप पैसे कमा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जिनको इसकी जरूरत है, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।